और एक दिन देवकी मैया ने भगवान के लिए भोजन बनाए। भोजन थाली में लगाया और उसमें मक्खन और मिश्री रख दिया। जैसे ही ठाकुर जी के सामने भोजन की थाली आई और उसमें मक्खन और मिश्री देखा तो ठाकुर जी को यशोदा मैया की याद आ गई। अब तो खड़े हुए भोजन की थाली की खिसका दी, खड़े होके छत पे चढ़ गए और वृंदावन की तरफ देख देख के ठाकुर जी रोने लगे। वृंदावन की तरफ देख रहे हैं और रो रहे हैं। देवकी मैया ने उद्धव जी से कहा, बोले उद्धव, ये ना तो भोजन करता है ना किसी से बात करता है, ऐसे ही उदास रहता है, आप इसको जाके समझाओ ना। उद्धव जी गए छत पे तो देखा ठाकुर जी वृंदावन की तरफ देख देख के रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, बोले आप तो परमात्मा हो, सब कुछ जानते हो और उन गंवार गोपियों के लिए रो रहे हो। तब ठाकुर जी ने कहा, मोहि ब्रज बेसरत नाही। उदा जी मैं क्या करूं, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन वो गोपियां जब रोती हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। और वो गोपियां कोई सामान्य नारी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, तामन मनस कामत्राण मदते त्यक्त देहि कहा मामेव दयतं प्रष्टम मात्मानं मनसा गतः। ठाकुर जी ने कहा कि उन गोपियों ने मुझे अपना मन, अपना प्राण, सब कुछ मेरे अंदर रख दिया है, मुझे दे दिया है। और जिन स्वजन बांधव बंधु जनों को छोड़ना दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है, उन्होंने मेरे लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सब कुछ छोड़ दिया है। अब तुम ही बताओ मैं उन गोपियों को कैसे छोड़ दूं। उद्धव जी ने कहा, यदि आप कहो तो मैं उन गोपियों को समझा के आऊं। ठाकुर जी ने कहा, बड़ी कृपा होगी यदि आप चले जाएं और वो गोपियां रोना बंद कर दें तो मेरा भी रोना बंद हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा उन गंवार गोपियों के बीच में। बोले ठीक है, आप तो चले जाओ। जिस रथ पर अक्रूर जी ठाकुर जी को लेके आए थे ना, वही रथ ठाकुर जी ने उद्धव जी को दिया। अपना पटका उद्धव जी को उड़ाया, क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि उद्धव ज्ञान के अहंकार में जा रहे हैं और वो गोपियां तो इनसे बात भी नहीं करेंगी, इनसे बोलेंगी भी नहीं। तो ठाकुर जी ने वही रथ दिया और पटका उड़ा दिया। जैसे ही उद्धव जी चले, मथुरा से जब चले तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी ज्यादा ज्ञान के अहंकार में मत जाओ, वहाँ प्रेमी रहते हैं और वो आपके इस ज्ञान के चितड़े चितड़े उड़ा देंगे, इस ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे। उद्धव जी जैसे ही आए तो गोपियां जहाँ ठाकुर जी छोड़ के गए थे वहीं पड़ी थी। रथ पर ध्वजा आ रही थी फहराती हुई। गोपियों ने कहा, कन्हैया आ गया। अब तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई।
उद्धव जी का पटका हवा में लहराता हुआ आ रहा था, तो उन्होंने समझा ये कन्हैया का पटका है। जैसे ही उद्धव जी पास आए तो गोपियां इधर उधर चल दी, उद्धव जी से बात नहीं की। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, मैं आपके लिए ठाकुर जी का संदेश लाया हूँ, पत्र लेके आया हूँ। गोपियां आई और उस पत्र को लिया, छोटे छोटे टुकड़े करके और इधर उधर चली गई। कोई उस पत्र के टुकड़े को आंखों से लगा रही है, कोई माथे से लगा रही है, कोई हृदय से लगा रही है। ग्रहाण पत्रम निजनाथ दत्तम शोकम परम वाकुरु राधिके तुम। राधिके, देखो हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए पत्र भेजा है। उद्धव जी सोचने लगे कि ये सच में बहुत गंवार हैं। बताओ, पत्र को पढ़ा जाता है और वो पत्र के टुकड़े टुकड़े करके ले गई। कोई आंखों से लगा रही है, कोई माथे से लगा रही है। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ। बोले, काय का ज्ञान देने आए हो? बोले, ब्रह्म ज्ञान। अच्छा, ये बताओ आपके अंदर क्या है? बोले, ब्रह्म। बोले, हमारे अंदर क्या है? बोले, ब्रह्म। बोले, जब आपके अंदर ब्रह्म है, हमारे अंदर ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान क्या देगा? जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। अब तो उद्धव जी की आंखें फटी रह गई। सोचने लगे, मैं इन गोपियों को क्या समझता था, और ये तो बहुत बड़ी ज्ञानी है। भैया, उद्धव जी ने कहा, गोपियों, मैं आपको समझाने के लिए आया था, आप भगवान के वियोग में रोया मत करो। गोपियों ने कहा, हमें वियोग है कब जो हम रोएंगी? अरे भगवान तो 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। उद्धव जी ने कहा कि 24 घंटे रहते हैं, तो फिर आप रोती क्यों हैं? तब श्री जी ने कहा, बोले, उद्धव जी, ठाकुर जी हमेशा हमारे पास रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं है। भैया, उद्धव जी ने श्री जी से प्रार्थना की, बोले, मुझे भी थोड़े ठाकुर जी के दर्शन करा दो, मुझे भी थोड़ा सा भक्ति प्रदान कर दो। तब उद्धव जी ने प्रार्थना की है, आशा महो चरण रेणु साम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीना। अरे श्री जी, मुझे इस ब्रज की लता पता वृक्ष कुछ भी बना लो, और यदि कुछ नहीं बनाए तो कम से कम इस ब्रज की रज बना लो। मुझे इस ब्रज में निवास दे दो। श्री जी ने कहा, रज बन के क्या करोगे? बोले, आपके चरणों से लग लग के मैं धन्य हो जाऊंगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसा यासां हरकतोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इस ब्रज की ये गंवार गोपियां धन्य हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से तीनों लोगों को पवित्र कर दिया है। और मुझे भी अपने चरणों की रज बना लो, आपके चरणों का स्पर्श पापा के मैं भी धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी ने श्री जी से प्रार्थना की, राधे तेरे चरणों की
भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना
करके यमुना जी की तरफ गए और वहां पर एक गोपी ध्यान लगा के बैठी थी, आंखें बंद करके ध्यान लगा रही थी। उद्धव जी ने देखा कि यहाँ पर ये गोपी ध्यान लगा रही है, ये तो प्रेम की नगरी है, वृंदावन में तो प्रेम है और ये ज्ञानियों की तरह ध्यान लगा के बैठी है। उसी समय देखा कि वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी ने गोपी से कहा, गोपी तू किसका ध्यान लगा रही है और क्यों लगा रही है? गोपी ने कहा, नारद जी वो नंद का लाला है ना, उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, उसने मुझे संसार के लायक नहीं छोड़ा और वो भी मेरे पास रहता नहीं है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, उसने तेरा क्या किया है? अरे जिसके लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं फिर भी उसका साक्षात्कार नहीं होता और तू उसे हृदय में से निकालने के लिए ध्यान लगा रही है। गोपी ने कहा, नारद जी उसने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। मैं एक दिन दूध दोह रही थी और पहुंच गया मेरे पास गोपी मुझे दूध नहीं पिलाएगी और मैंने गाय का दूध उसके मुंह में दोहना शुरू कर दिया, उसके मुंह में निकालना शुरू कर दिया और मैं तो ऐसी पागल सी हो गई हूँ, वो तो वहां था नहीं और मेरी सास आ गई। सास ने कहा कि तू बिल्कुल पागल हो गई है, ये दूध जमीन पे क्यों धो रही है? तब मुझे होश आया। सास ने कहा, तुझसे घर का काम तो होता नहीं, अब जा तू जल भर ला। मैं यहाँ जमुना जी से जल लेने आई और वो आ गया। बोले, गोपी ला तेरी मटकी उचाऊं? मैंने उसको मटकी दे दी और वो तो यहाँ था ही नहीं, मेरी मटकी फूट गई। मैंने मटकी छोड़ दी और वो था नहीं। अब मेरी सास मुझे घर में नहीं घुसने देगी, इसलिए मैं ध्यान लगा रही हूँ कि ये नंद का लाला मेरे हृदय में से निकल जाए। इस दृश्य को जब उद्धव जी ने देखा तो और पागल हो गए, सोचने लगे, हे परमात्मा ये गोपियां कैसी हैं जिसको पाने के लिए कितनी साधनाएं की जाती हैं और ये उसको हृदय में से निकालने के लिए भजन कर रही हैं, ये उसको निकालने के लिए ध्यान लगा रही हैं। उद्धव जी श्री जी के पास गए, प्रार्थना की तो श्री जी ने कहा कि आपने अपना संदेश तो हमें सुना दिया, अब हमारा संदेश तो ले जाओ ठाकुर जी तक। बोले हाँ। और जब उद्धव जी चले तो सब लोगों से कहा कि किसी को जो कुछ भेजना हो सो ठाकुर जी के लिए भेज दो। भोर भये नित सूरज उगे, साँझ परे ढल जाए, ऐसे ही मोरी आस बंधे और बंद बंद कर मिट जाए। खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते बीते रे, बहुत दिन बीते। खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते बीते रे, बहुत दिन बीते। गोपियों ने जब एक पत्र लिखा और दिया उसमें यही बात लिख रही थी, गोकुल की ये गलियां रोए, मधुबन की ये गलियां रोए, मधुबन की ये गलियां रोए, यमुना रोए, राधा रोए, रसवंती
पल शिव ने देखो खूब जचो वृंदावन में। लख तीनों लोग जगते रह गए, वो नाच नचो वृंदावन में। हे उद्धव जी या दिन ते उद्धव श्याम गयो अब कहा बचो वृंदावन में। खबर मोरी ना लीनी रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। सपने में तो तरस दिखा दे, कुछ धीरज बंध जाए, कुछ धीरज बंध जाए। सपना भी तो किस बिद आए, सपना भी तो किस बिद आए, जब निदिया नहीं आए, जब निदिया नहीं आए। मोरे श्याम तेरी याद याद में जुग हारे पल बीते, बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। खबर मोरी ना दीनी रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। खबर मोरी ना दीनी रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। मोरे श्याम तेरी याद याद में जुग हारे पल बीते, बहुत दिन बीते। सपने में ही दरस दिखा जा, कुछ धीरज बंध जाए। सपना भी तो किस विधि आए, जब निदिया ना आए। मोरे श्याम तेरी याद याद में जुग हारे पल बीते, बहुत दिन बीते। खबर मोरी ना लीनी रे बहुत दिन बीते। उद्धव जी अब जाओ। उद्धव जी रथ लेके चले तो उद्धव जी की हालत बड़ी खराब हो रही है।
बालों में यमुना जी की रेत भरी है, पागलों जैसी हालत हो रही है। और ठाकुर जी ने रथ को आते देखा, उद्धव जी को देखा तो समझ गए कि इनको भक्ति मिल गई, इनका ज्ञान रह गया, अब ये भक्त बन के आ रहे हैं। वहीं से श्री जी को प्रणाम किया, धन्यवाद श्री जी, मैं यही चाहता था कि मेरा मित्र ज्ञानी तो बहुत बड़ा है और अब भक्त भी बन गया। भैया